हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। एंड अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है दोस्तों। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो बात छोड़िए, हम इसे सीधे कह सकते हैं परीक्षा में आने वाला प्रश्न भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों, इन सभी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इसी क्लास से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझकर आप दोस्तों याद कर लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन जरूर इसी क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं क्वेश्चन को मिलाता हूं दोस्तों, तभी मैं आपके सामने क्वेश्चन को लाया हूं दोस्तों। मिला कर लाया हूं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं 2012 में, 2017 में, 2020 में इस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ कि 2026 में इस क्वेश्चन आने वाला है। ज़रूर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन को आप सिर्फ याद कीजिए, ज़रूर आएगा। इसी क्लास आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आप पहला देखते हैं, संघ सरकार की विशेषता नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा दोस्तों। संघ सरकार की विशेषता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2012 में, 2017 में, 2020 में रिपीट कर चुका है। तो क्यों नहीं मैं कह सकता हूँ दोस्तों को 2026 में क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ज़रूर दोस्तों रिपीट होगा। ज़रूर आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ही देख सकते हैं, संघ सरकार का उदाहरण। देख सकते हैं कितने बार बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को लगभग रिपीट कर चुका है दोस्तों। देख सकते हैं लगभग 10 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। 2013 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में लगभग 5 से 7 बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ कि 2026 में आने वाला प्रश्न ज़रूर आएगा दोस्तों। आप सिर्फ याद कीजिए, सिर्फ इसी क्लास से आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं वादे के साथ बोलता हूँ, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन जरूर इसी क्लास से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूर क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संघ सरकार उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, एक बात आप जरूर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को कितने बार ने इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड रिपीट कर चुका है दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन इसी क्लास से आने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 14 में, 17 में, 18 में, 21 में ना जाने कितने बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है दोस्तों। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता दल पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
यहाँ पर आपको बताएं चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2017-2018 में रिपीट कर चुका है दोस्तों। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। 2017 और 2018 में क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ काटने के विरोध से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, पेड़ काटने के विरोध से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का उन्मूलन। जाति प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कितने बार रिपीट हो चुका है। 2014 में, 2022 में, 2023 में इस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एंड अगर इस क्वेश्चन को आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वीं का रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने 2018-2023 में पूछ चुका है दोस्तों। 2026 में क्वेश्चन आने वाला है। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये 2026 में भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा समाजवादी पार्टी है जो राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते 2023 में इस क्वेश्चन रिपीट हुआ चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुई। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थान से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सूचना का अधिकार संबंधी कानून, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने लगभग 7 से 8 बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। 2019 में, 2005 सीटिंग सेकंड सीटिंग में पूछ चुका है दोस्तों। 2023 सप्लीमेंट्री में पूछ चुका है। 21 में, 22 में बहुत बार इस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा पानी के कमी में वृद्धि था दोस्तों। पानी की कमी में वृद्धि था। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, राजनीतिक दल का आशय है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य
निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सत्ता प्राप्त करना। 16 नंबर क्वेश्चन को ये बिल्कुल सही आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो ये होता है जो सत्ता में प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देशों में पड़ी? तो यह क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड ने लगभग 5 से 7 बार क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है दोस्तों। ना जाने कितने बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2011, 2016, 2018 फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में पूछ चुका है, 21 में पूछ चुका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण के भी नाम से जानते हैं। जैसे 2018 में 2016 में 2018 में 2022 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन 19 देखते हैं। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार की लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत जो अपना देश है दोस्तों, आज़ादी के समय से ही देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला, भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है दोस्तों? देख सकते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन हाल ही में 2025 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो हर एक 2 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। 2026 में देख सकते हैं 2025 में यह क्वेश्चन नहीं आया है, 2026 में जरूर आएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा। भारत का 22वां राज्य कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? यहाँ पे आपको बताना है क्षेत्रवाद के भावना का कुपरिणाम दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी अलगवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो अलगवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हैं हाल ही में 2024 बोर्ड एग्जाम आया था दोस्तों, उसी में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर एक 2 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है। जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? मेघालय जो है किस राज्य को काटकर बनाया गया है दोस्तों? क्वेश्चन देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है, जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो मेघालय जो है असम राज्य को काटकर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघालय जो है असम राज्य को काटकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र यहाँ पे सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? कौन बीमारू राज नहीं है? कौन बीमारू राज नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीमारू राज जो है बीमारू राज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बीमारू राज कर्नाटक जो है बीमारू राज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है क्या? मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनरेगा जो था आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषण कर दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विगत
विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का अधिक विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का मैं इस क्लास में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन को लेकर आया था दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, इन्हीं आपको 30 क्वेश्चन में से आपको 15 से 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बिहार बोर्ड में। ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी क्लास से आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो ज़रूर क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।